ये है जहां न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद हसन वक़ार जहां न्यूज़ के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी रोड। ये वारिस ख़ान का इलाका कहा जाता है, वारिस ख़ान बस स्टॉप मशहूर है। तो यहाँ से अभी मैं गुज़र रहा था, ये एक बच्चा यहाँ खड़ा था जिसने मेरे हाथ में ये माइक देखा और कैमरा देखा, तो हमें कहने लगा कि आप ये पुल के ऊपर से गुज़र रहे हैं तो आप ये देखें कि इसकी हालत क्या है। तो अब आपको हम बताते हैं कि उस बच्चे ने हमें जो मुतवज्जो किया है, वो जो नाले की हालत है वो इस वक्त क्यों होती है, इसमें किसका कसूर होता है। अब अगर आप देख लें तो वो भरा हुआ है, इसका सारा ये दुकानों के जो कागज़ हैं, गत्ते हैं और उसके अलावा शापर हैं, घर की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो सारे इस नाले में नज़र आएंगी आपको। तो ये बच्चे ने हमें क्यों कहा कि आप ये भी इसकी भी कवरेज करें ताकि ये हुकाम तक ये चीज़ पहुँचे, और मकसद तो उसका यही था। आए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस वजह से हमें ये कितना तंग है इस नाले से, इसकी बदबू से, और बाकी क्या इस नाले की वजह से यहाँ नुकसानात हैं या जो भी है वो इसके जहन में, वो हम उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली नाम है मेरा। जी मोहम्मद अली, आपको मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत मैं जानता भी हूँ, तो बहरहाल वो जानते हैं या नहीं जानते, आपने हमें रोका। और ये शाह साहब, ये ज़रा आप बताएं ना, ये नाले के बारे में मोहम्मद अली बताना चाह रहे थे। पहले ज़रा नाला, ये बहुत इशू है हमारा। ये आप देख रहे होंगे कि इसमें बड़े बड़े गत्ते भी हैं, और ये कभी कभी तो इतना भर जाता है कि ये जो गंद जमा करने वाले बच्चे होते हैं, चुनने वाले, वो इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और आराम से खड़े होकर ये गंद उठाते हैं यहाँ से। जी शाह साहब, नज़र आ रहा है आपको? आप वो पानी को भी दिखाएं इसके। ये देखें, ये नाला जो है ये घरों के दरमियान से गुज़र रहा है। इसके दोनों जानिब इस नाले के आबादी है, घर बने हुए हैं। वो यहाँ कैसे 24 घंटे रहते होंगे। बहरहाल वो जो इसकी बदबू है वो अब शायद महसूस उनको ना होती हो, लेकिन जो यहाँ आने वाला है, यहाँ से गुज़रता है, वो बखूबी जानता है कि कितनी गंदी स्मेल है यहाँ। जी मोहम्मद अली सर, ये बहुत गंदी बदबू है इसकी। ये इतनी, अल्लाह माफ़ करे, इसके ये हालात है, इसकी सफाई का कोई प्रोसीजर नहीं है। इलेक्शन में भी हम लोगों ने बड़ा कोशिश की है कि इसे सफाई करवाने की, पर इसकी तरफ कोई अमल दरामद नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई उस तरह का मामला नहीं है जो इसे कवरिंग कराए। अभी ये खड्डा है कि ये आप नीचे देखें, नीचे कुछ भी नहीं है इसके, ये ऊपर से कवरिंग की हुई है इन्होंने, ये ऊपर से इन्हें कवरिंग की है नीचे नाले का। अल्लाह ना करे किसी टाइम भी जो है ना ये हादसा एक हो सकता है। आप यहाँ रह रहे हैं या आपका यहाँ दुकान? सर ये पीछे घर है हमारे, ये हमारे लिए बहुत इशू है। रह रहे हैं आप? सर हम तो बहुत पुराने रह रहे हैं यहाँ से। सही। और आपका ये रास्ता, ये जो नज़र आ रहा है, यही रास्ता है या कोई और रास्ता? सर रास्ता हमारा पीछे है, पर ये घर जब पानी ये बारिश आती है ना, तो घर पूरे मोहल्ले में पानी हो जाता है। ये अच्छा, तो ये इतने इसका तदारुक कैसे हो सकता है? सर ये सफाई का सफाई का हल है, जो हल होना चाहिए, जो रेगुलर जो इनके मामलात हैं हर महीने में मंथली होना चाहिए। मंथली ना हो तो कम से कम 5 महीने बाद लाजमी इसको सफाई का एक प्रोसीजर रखा है इसमें। देखें कि इस वक्त इसमें जो गंद है वो यही ज़ाहिर होता है कि ये घरों से जो रिहायशी हैं वो इसमें गंद डाल देते हैं, तो इस वजह से ये भर जाता है। अगर आवाम ख़ुद इसका एहतियात करें तो आप नहीं समझते कि ये मुसीबत नहीं होगी? सर ये बिल्कुल राइट है, पर ये सफाई नहीं होती। ये जितनी दफ़ा भी हुई है ना सफाई, इसके नीचे इतनी गंद है कि आपका सोच है, ऊपर से प्रोसीजर साफ़ कर देते हैं, उसके बाद कोई कवरिंग नहीं है। बस मेन जो मकसद है ना, जो इसे नीचे से, ये है कि ये इंतज़ामिया की गफलत की वजह से है। ये नीचे से सफाई हो एक दफ़ा, उसके बाद ये इसका मसला नहीं हल होगा। इसकी गहराई कितनी होगी? सर 3 से 4 फुट है, इससे ऊपर नहीं है। बस ये देखें, ये इसकी वजह से ये अभी पिछले दिनों इतना बंद था कि ये बिल्कुल ये दुकान के साथ लगा हुआ था। ये हालात है। तो ये कैसे अभी खाली हुआ? ये तो अभी बारिश हुई है, कल तो पानी आया, उसके साथ जो बह के चला गया सारा काम। आपका मतलब ये है कि कुदरती तौर पर अगर सफाई इसकी हो जाए तो वो हो जाती है, नहीं तो इंतज़ामिया का कोई इसमें किरदार नहीं है। न इंतज़ामिया की नज़र में
न सोच है कि इसकी सफाई होनी है। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे जो शहरी हैं, आवाम हैं, वो जब मुसीबत में होते हैं तो उनको इंतज़ामिया से गिला होता है। तो अब ये इंतज़ामिया बेहतर जानती है कि वो अपना हक़ अदा कर रही है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी वो इंतज़ामिया के जो अहलकार हैं वो करते हैं या नहीं। बज़ाहिर तो ऐसा ही है कि जिस तरह पूरे मुल्क में हर शय का जो इख्तियार और जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपनी लापरवाही उसमें ज़्यादा होती है उनकी, इस वजह से ये सूरत हाल बिगड़ती है। तो उम्मीद है कि अगर हमारी ये ख़बर या ये आवाज़ उन तक, ये मोहम्मद अली साहब की आवाज़ वहाँ पहुँचे तो उन पे वो एक्शन ले। तो ये मोहम्मद अली साहब भी यही कह रहे हैं कि इसकी सफाई अगर हो जाए तो हमें कुछ हमारी मुश्किल में आसानी हो सकती है। इजाज़त चाहूँगा मोहम्मद अली, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बेटा आपने। हाँ जी, अब नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम।